जनता के बीच में जो लोग आते हैं, कुछ लोग बहरूपीय होते हैं और कुछ लोग असल जनता के सेवक होते हैं। जो जनता का सेवक होता है वो जनता के काम करता है, जनता की आवाज को बुलंद करता है। नगर पालिका में पिछले इंटरव्यू में ही कहा था कि हमको ऐसे लोगों को चुन के देना चाहिए, मुमरा कौसा के लोगों को, जो अपनी आवाज को ठाणे महानगर पालिका में बुलंद करे और अपने मुद्दों को उठाए। वो नहीं जो जाके मोनी बाबा बनकर वहां पर बैठे रहे और सिर्फ कमीशन और लिफाफों के ऊपर जिंदा रहे। अब यहाँ पर मैं अपनी जनता को, भोली वाली जनता जो हमारी मुमरा कौसा की, उनको सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब इन ढकोसलों से दूर रहे, ये बहरूपियों से दूर रहे और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपका हित चिंतक हो, आपका मददगार हो, आपकी आवाज को ठाणे महानगर पालिका में बुलंद करे, आपके मुद्दों को उठाए, आपका काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। हाँ, लेकिन ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक संदेश देना चाहूंगा कि आप एनसीपी के उम्मीदवार को चुने। एनसीपी का उम्मीदवार जो होगा वो इंशाल्लाह आपके मुद्दों को हल करने की पूरी कोशिश करेगा। एनसीपी अजीत दादा पवार गुटगट से मैं ताल्लुक रखता हूं और आपने तो देखा होगा कि हमारे नजीमुल्लाह साहब जो है कितने तेज तर्रार तरीके से हर मुद्दों को ठाणे महापालिका में उठाते आए हैं। तो हम लोग सब जब इकट्ठा जीत कर जाएंगे और उनके नेतृत्व में जब आवाज को बुलंद करेंगे तो बेहतरीन ढंग से लोगों के काम होंगे, विकास होगा। 26 नंबर प्रभाग जो है वो मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, जहां मैं हर मुद्दों को बहुत बारीकी से जानता हूं और हर किसी को इंडिविजुअली पहचानता हूं वार्ड में। और ये चारों प्रभाग में मेरा इफेक्ट है। मैं एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, 4 वार्ड मिलकर एक प्रभाग बनता है और चारों वार्ड में अयाज एहसन को लोग जानते हैं। तो अयाज एहसन उन 4 वार्ड के लोगों की मुद्दों को भी समझता है और उनसे पर्सनली वो उनसे मुलाकात करता है। एसपी शरद पवार एनसीपी से है, सीधा मुकाबला है और यहाँ पर हम उसके मुकाबले की पूरी तैयारी कर चुके हैं। किसी के आने और किसी के जाने से कभी भी किसी पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पार्टी को मजबूती से हम लोगों ने खड़ा किया है और पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। हाँ, ये है कि कुछ लोगों के जाने का अफसोस होता है, अफसोस रहेगा। उम्मीदवार पे सबको डिपेंड है। नगर पालिका का चुनाव आपने खुद अभी कहा कि लोकल मुद्दों पर चलता है और लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। और हमारी एनसीपी जो है अजीत दादा पवार, वो स्थानिक कार्यकर्ताओं को ही न्याय देने वाली पार्टी है। तो इसीलिए हम 4 उम्मीदवार ऐसे दिए जाएंगे जो जनता के चेहरे होंगे और यही चेहरे चुनकर आएंगे। कुछ पार्ट हमारा खाड़ी का पड़ जाता है और कुछ पार्ट हमारा पहाड़ी इलाका पड़ता है। जैसे कि हमारे रीति बंदर का क्षेत्र दुर्गम परिस्थिति में है, फिर हमारा ऊपर मुमरा देवी का क्षेत्र है, उसके पानी के मुद्दे हैं। कई पानी चोर वहां पर पानी सप्लाई कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था परफेक्ट लाना है हमको वहां पर और पानी चोरी को खत्म करना है मुमरा से, और वो लाइन हमको ऊपर तक लेके जाना है, जिसमें नजीब भाई ने अभी जस्ट आपने देखा होगा कि मुमरा देवी पे हमने पानी की लाइन का उद्घाटन किया है। नशा भी जल्दी होता है। नशा कुछ हद तक है और मुमरा कौसा को देखते हुए हमारे स्टेशन के परिसर में नशा कम है, लेकिन हाँ, हमें उन नशेड़ियों का भी इलाज करना है और जो हमारे बच्चे नशे में जाने वाले उनको रोकना है, उनको समझाना है और उनके लिए भी कुछ प्लानिंग करना है। कोई कोई कहता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो रात के अंधेरे में बीजेपी के दफ्तर में कौन जाता है ये पता करिए। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से मिलने कौन जाता है? एमसीए के चुनाव में बीजेपी के से सपोर्ट मांग के एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है? ये देखिए ना आप जाकर। अब उस टाइम पे अछूत नहीं है पार्टी, तब बीजेपी से संबंध रखना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे आप बोलते हो गुस्ताखे रसूल और बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है। देखिए, ये सब बातें जनता समझ चुकी है। जनता को काम चाहिए इस वक्त, काम जो पिछली बार किया गया वो जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। जनता समझ चुकी है कि इस वक्त जनता को, लोगों को काम चाहिए, काम नहीं। आपको इससे मतलब नहीं रखना है कि कौन क्या कर रहा है। हर आदमी जो है अपने ढंग से काम कर रहा है। विचारधारा की बात अगर होगी तो विचारधारा हमारी है। हमने जितनी विचारधारा के ऊपर बात किया, माइनॉरिटीज के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, सबके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हमारी विचारधारा है, बाकी सामने वाले की विचारधारा तो अपनी सहूलत के लिए है। तो ये आप बोलिए ही नहीं किसी की विचारधारा चल रही, विचारधारा हमारी है। मैं पूरे मुमरा कौसा की जनता से ये कहूंगा कि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, इसको आप मिस मत कीजिए। रोज सुबह सुबह सवेरे निकलिए वोटिंग करने के लिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए और जो उम्मीदवार को चुन के लाइए उससे बाद में सवाल पूछिए कि आपने ये वादा किया था, आपने कसम खाया था, तो वो आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? आप हमारे वादों को पूरा करो। हमारे वादे अगर पूरा करोगे तो आप हमारे नेता हो, वरना नगर पालिका में हम आपको चुनाव में वोट नहीं देंगे। ये जनता का को करना चाहिए, वरना देर हो जाएगी, ये भी मौका आप चूक जाओगे। क्योंकि ऐसे ही जात पात धर्म भेद करके फिर से इलेक्शन लड़ा जाएगा और आपको
बेवकूफ बनाने की कोशिश होगी। अब बनना नहीं है, आपको उसी उम्मीदवार को चुनना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बेहतरीन हो, आपका हित चिंतक हो, आपकी आवाज को उठाता हो, आपके बारे में सोचता हो, आपके काम करता हो।